बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्कॉलर्स, डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि आप जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, prepositions, conjunctions एंड interjections हैं। वो लोग जो आर्टिकल्स को पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर नहीं करते, मैं बिल्कुल भी उनकी फेवर में नहीं हूँ। वो जो ग्रामेरियन आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर करते हैं, आई एम फुल्ली एब्सोल्युटली इन दोज पीपल्स फेवर। ओके, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अहम रोल हमारे यहाँ अदा करते हैं। सबसे पहले आता है नाउन। यू नो, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हर वो चीज जो सर आपको नजर आती है, जिसको आप फील भी कर सकते होते हैं, जो नजर नहीं भी आती होती, वो नाउन होता है। जैसा कि क्या है, जैसे कि इस रूम में देख लो, इस रूम में क्या है जी? फैन, सीलिंग, वॉल, पेंट, सीनरी, पिक्चर्स, क्लॉक एंड फ्लैक्स, बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड भी डाल लो, मार्कर, और इसमें जो है इसमें नेल, नॉब, ये मैप्स, डोर, विंडो, मिरर, जितनी भी चीजें हैं, लाइट, जितनी भी चीजें हैं, ये सारे के सारे क्या है जी? ये नाउन है। सेफ हो गया, टेबल हो गया, और इसकी जो चेयर्स होगी, सारे नाउन है। इसके अलावा स्टॉर्स, ये सारी की चीजें जो हमें नजर आती हैं वो भी नाउन है, जो नहीं आती वो भी नाउन है। जो नहीं आती जैसे कि डेथ, जैसे कि बहादुरी, ब्रेवरी जिसको बोलते हैं, जैसे कि बुजदली, जैसा कि लव, हेट, जेलसी, एरोगेंस और रिवेंज, ये भी नाउन होती है। अब इनमें से आगे इनकी काइंड्स आ जाती है। नाउन की काइंड हम आज पहले वो जो है ना, बस हम वो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम बताएंगे, देन उसके बाद पहले नंबर पे नाउन को पकड़ेंगे, नाउन की काइंड्स को जस्ट डिस्कस करेंगे, देन हम इंशाल्लाह कल प्रोनाउंस की काइंड्स को डिस्कस करेंगे, फिर एडजेक्टिव को, फिर इस तरह हम चलते जाएंगे। छोटा सा सेक्शन है, बिल्कुल इजी अंदाज में आपको थोड़ा समझ आ जाएगी। नाउन की जो काइंड्स है ना, वो है नंबर वन पे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और आगे वो कंक्रीट नाउन भी आ जाता होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से। उसमें से जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले प्रोसेस पीस बताता हूँ। नंबर वन की ये अज्जाए कलाम होती है, जिनकी वजह से हम तो जो गुफ्तगू को अपने कंटिन्यू करते होते हैं। नंबर वन पे पहले नंबर पे क्या है कि नाउन आ जाता है। हमारे पास पहले नंबर पे आ गया नाउन। देन नाउन के बाद जो है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए। नाउन के बाद आ जाएगा हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउंस के बाद हमारे पास आ जाएंगे वर्ब। वर्ब के बाद आएगा हमारे पास एडवर्ब। वर्ब से ही एडवर्ब बनता है, और वर्ब से ही एडजेक्टिव बनता है, वर्ब से ही नाउन बनता होता है। एडजेक्टिव, देन आर्टिकल्स, देन prepositions, then conjunctions, then interjections. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. These are totally number nine, not eight. हमने क्या करना है, इसको जो है ना, ये आर्टिकल्स, इसको भी काउंट करना है, ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसीडर करना है। इज दैट क्लियर? अब इसमें सबसे पहले हम पकड़ते हैं जिस बंदे को, वो है जी नाउन। नाउन हमारे पास अब आने लगे हैं, नाउन को हम डिस्कस करने लगे हैं। नाउन की काइंड्स होती है जैसे कि कॉमन नाउन, कॉमन बिल्कुल सिंपल सी कोई चीज होती है ना, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेसेस, इनमें आ जाते होते हैं, कॉमन थिंग्स आती हैं। जैसा कि बॉय आ जाए, कॉमन में क्या है? बॉय, गर्ल, सिटी, बुक, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह, ये कॉमन नाउन होते हैं। उसके बाद हम इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन
जब इनके नाम आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, प्रॉपर को दे देंगे, ये पर्टिकुलर हो जाती है। अब इसमें होता क्या है, द बिगेस्ट साइन ऑफ द प्रॉपर इज इट बिगेन्स विद अ कैपिटल लेटर। ओके, जब भी आता है सेंटेंस के मिड में आए, स्टार्टिंग में आए, एंड पे आए, हमेशा इसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जैसा कि अब बॉय है, बॉय का नाम कोई एक ले ले, अली ले ले, मोहम्मद ले ले, असलम ले ले, अकबर ले ले, आयशा ले ले, ठीक है ना जी, घर में किसी का नाम नाम हो जाए तो वो क्या होगा, पहला पहला लेटर क्या होता जाएगा, कैपिटल होता जाएगा, और ये प्रॉपर हो जाएगा। बॉय का नाम अली आया, प्रॉपर नाउन हो गया। घर का नाम कोई आ जाएगी, आयशा आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब सिटी जब भी आएगा, सिटी का सी छोटा आएगा, सिटी क्या होगा, कॉमन नाउन है। अब सिटी का नाम एक लाहौर ले ले, सियालकोट ले ले, लंदन ले आओ, या आप जो है वो सिटी की बात कर लें, सिटी हाफजाबाद। अब हाफजाबाद जब आएगा तो उसका एज कैपिटल होगा। लाहौर की बात करें, सिटी है, लाहौर का कैपिटल होगा। सियालकोट की बात करें, गुजरात की बात करें, किसी भी फैसलाबाद की बात करें, किसी भी सिटी, कराची की बात करेंगे आप, इस्लामाबाद की बात करोगे, रावलपिंडी की बात करोगे, तो उनका क्या होगा, पहला पहला लेटर कैपिटल होता जाएगा, हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो सिटी का हम कहते हैं हाफिज आबाद। इस तरह बुक कोई भी हो जाए, लाइक खाली बुक होगा, खाली की बुक का एच कैपिटल, बुक का भी कैपिटल। बाइबल होगा तो बाइबल का भी कैपिटल होगा। इस तरह क्लियर चीज, ये हो गए हमारे प्रॉपर नोन। क्या हो गए, प्रॉपर नोन। आगे हम करते हैं बात मटेरियल नोन की। मटेरियल नोन वो नोन्स होते हैं जिनसे कुछ चीज बनाई जाती है, मैटर जो बनता है। जैसे कि वाटर है, वाटर से आइस बनता है। मिल्क है, मिल्क से योगर्ट बनते हैं। वुड है, वुड से फर्नीचर बनता है। आयरन है, उससे विंडोज डोर्स बनती हैं। बहुत सी चीजें और भी बनती हैं। सिल्वर है, उससे बहुत सी चीजें बनती हैं। गोल्ड है, उससे रिंग्स, इयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, वो चीज, बहुत सी चीजें उससे भी बनती है। तो ऐसी चीज जिससे कुछ चीज बनाई जाए, हम उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नोन। जैसे कॉटन है, कॉटन से बहुत सी चीजें बनती है। सो ये क्या होंगे हमारे लिए मटेरियल नोन्स। नंबर वन, वाटर, मिल्क, वुड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, कॉटन, एटसेट्रा। ये जो सारी चीजें हैं ना जी, हम इनको मटेरियल नोन बोलते हैं, क्योंकि इनसे कुछ चीजें बनाई जाती है। ये वाले मटेरियल नोन नहीं है, वाटर मटेरियल नोन नहीं, मिल्क मटेरियल नोन नहीं, वुड नहीं है, आयरन नहीं है, गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है, प्लास्टिक नहीं, कॉटन नहीं है। ये खुद मटेरियल नोन नहीं है, ये खुद कॉमन नोन है। जब इनसे कुछ चीज बनाई जाएगी ना, तो हम वो जो बनेगी चीज, हम उसको मटेरियल नोन बोलेंगे। उसके बाद हम आते हैं कलेक्टिव नोन पे। अभी कलेक्टिव नोन्स कौन से होते हैं, जहां चीजों कलेक्शन आती है, जहां चीजें बहुत ज्यादा, जैसे गैलेक्सी है। गैलेक्सी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, उसमें बहुत से स्टार्स आते हैं। आपका क्लास है, क्लास में एक स्टूडेंट होता है नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, इसको क्लास बोलते हैं। ये कौन सा नोन होगा, कलेक्टिव नोन होगा। आर्मी में, आर्मी में एक बंदा होता है, बहुत से सोल्जर्स, बहुत से ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं। तो आर्मी को जो होगा वो भी क्या होगा, कलेक्टिव नोन होगा। देन इसके बाद पुलिस है, क्राउड है, स्टाफ है, स्टाफ में एक बंदा नहीं होता, वगैरह वगैरह। इनको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नोन। अब इसके बाद हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नोन की।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन व्हिच वी कांट सी, वी कांट टच, ओनली वी कैन फील। वो जिनको हम ना देख सके और ना हम छू सके, सिर्फ हम महसूस कर सके, ऐसे नाउन्स को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जैसे कि डेथ नजर नहीं आती, महसूस होती है, ठीक हो गया। हेट, हेट नजर नहीं आती, छू नहीं सकते, महसूस होती है। किसी को बोलना आई हेट यू, शाम को नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आती है, इतनी ये चीज असरअंदाज होती है, इतना महसूस होती है। तो ऐसे को बोलेंगे क्या हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। लव, हेट, एंगर, jealousy, envy, एरोगेंस, तकब्बुर जो होता है, ठीक है, एरोगेंस। और इसके अलावा आप आ जाएं, पिटी, रहम जो होता है, क्रुएल्टी, जुल्म वगैरह जो होता है, करेज, ब्रेवरी, ईगो, एक्सेट्रा। ये वाली सारी चीजें जो है ना जी, ये हमें नजर नहीं आती, ना हम इनको छू सकते हैं, हमें फील होती है। उस बंदे में ईगो भरी है, उस बंदे में गरूर भरा है, ठीक है, उस बंदे में इनोसेंस बड़ी है, उस बंदे में ब्यूटी बड़ी है, ब्यूटी भी इसी में आता है। तो ये जो होगा, ये कौन से नाउन्स होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे। इसके अलावा काउंटेबल होते हैं जो गिने जाते हैं, जैसे काउंटेबल में बुक्स हो जाए, पेन्स हो जाए, पेंसिल्स हो जाए, मार्कर्स हो जाए, वॉइस भी इसमें आते हैं, काउंटेबल है। और अनकाउंटेबल जो नहीं गिने जा सकते, जैसे कोई लिक्विड चीज के लिए ऑयल हो गया, एंड आप उसके बाद हनी ले लें, ठीक हो गया, और ये ग्रीस हो गया। तो ये वाली जो चीजें होती हैं, हम इनको क्या कहते हैं? ये अनकाउंटेबल होती है। इसके अलावा जो होते हैं वो कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं? वो जो टैंजिबल होती है, टचेबल होती है, जिनको छू देते हैं, जिस चीज को आप हाथ लगा सकते हैं ना, वो कंक्रीट नाउन होता है। जैसा कि क्या है? वुड, टेबल, वॉल, डोर, फैन और एंड सीलिंग, पिक्चर, जिसको आप छू सकते हो, सेफ। वो क्या होता है? जो टचेबल होते हैं, टेंजिबल होते हैं, वो कौन से नाउन होते हैं? कंक्रीट नाउन होते हैं। तो डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आज ये बिल्कुल छोटा सा लेसन आपको दिया नाउन्स पे, नाउन की बिल्कुल काइंड ऑफ आपको किसी जो ज्यादा चलती है, जो ज्यादा चलती होती है, और उसमें जो हर एक बंदे को जिससे अवेयरनेस होनी चाहिए। उनके जो मेन जो है, वो जो उनकी टाइप्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ज्यादा ये चलती है। आगे कंक्रीट नाउन है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल वगैरह जो चलते हैं, वो भी हमने आपको बता दिए, छोटा छोटा करके इनकी एग्जांपल्स भी दे दिए। इंशाल्लाह इसी तरह से आपका जो है वो आराम से लेसन घर में बैठ के पार्ट्स स्पीच के लिए, पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करते हैं ऐसे राइटिंग में, सेल्फ राइटिंग में। जब आपने को कंप्रेशन प्रेसिंग वगैरह करनी होती है, तो इसमें हमारा इस पर ग्रिप होना चाहिए। तो हमें पता चले कब हमने कंजक्शन इस्तेमाल करनी है, कब हमने नाउन इस्तेमाल करना है, कब हमने उसका वर्ब इस्तेमाल करना है, कब हमने उसका वर्ब इस्तेमाल करना है, कब एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है, कब आर्टिकल्स आने, आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, आर्टिकल्स की टाइप्स कौन सी है। तो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा ताला हम इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन का। आप हम सारे के सारे पार्ट्स स्पीच सीखने के लिए, मजीद इंग्लिश के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्लैंग्स के लिए, हमारा जो चैनल है इंग्लिश विद इम्तियाज कर आए, उसको जो है वो उससे सीखें, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बहुत से नॉलेज से मुस्तफीद हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।